जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा, जय वृंदावन धाम, जय श्री यमुना जी, जय श्री गोवर्धन। हम लोग वृंदावन की महिमाओं के ऊपर मनन कर रहे हैं वृंदावन महिमामृत से। हमने अभी तक प्रथम शतक के 90 श्लोकों का श्रवण किया और उस पर मनन किया। आज हम लोग आखिरी के जो 10 श्लोक हैं प्रथम शतक के, अब हम लोग उसका श्रवण करेंगे। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके, राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके, राधा यशो मुखर मत्तक खगावलीके, राधा विहार विपिने रमतां मनोन्मे, श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भाव्यन्, श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानेवार्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नित्यादरादानमन्, श्री वृंदावन दिव्य वैभव अहम स्तोतुम मुदा प्रारभे। अब तक जो आपने श्रवण किया, आपने देखा कि प्रबोधानंद जी के जो भाव अलग अलग समय पर जो आते हैं, कभी तो वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, कभी हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ऐसे विरक्त भाव उठते हैं और भावावेश में कहते हैं, सखे यहाँ से जा, इस संसार को छोड़, इन बंधनों को काट, अब वृंदावन की तरफ हो ले। हम लोग सुनते हैं, हमारे मन में भी कई बार ऐसी फीलिंग्स आती है कि बस जाना है, लेकिन फिर आसपास देखते हैं संभव नहीं हो सकता। तो हमारे जैसे लोगों के लिए पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया कि उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी हो श्री राधा वल्लभ का नाम लो, वृंदावन का नाम लो, हो सके तो दान करो और सदा वृंदावन में होने वाली लीलाओं का स्मरण करो। ये लीलाएं क्या होती हैं, पता कैसे चले? तो इनके लिए तो हमें इन रसिक संतों की लिखी गई वाणियाँ, उसका श्रवण करना होगा। अभी के लिए तो हम वृंदावन महिमामृत का ही सहारा लेंगे। आज के श्लोकों में एक छोटी सी लीला, ऐसी जगह जगह पर कुछ एक श्लोकों में एक छोटी छोटी लीला प्रकट होती है, तो आज एक लीला को हम लोग श्रवण करेंगे। श्लोक नंबर 91 से शुरू करते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा कि अपना सर्वनाश करने वाले ये जो मेरे सुहृद हैं, जो स्त्री पुत्र मित्र आदि परिवार के लोग हैं, इनकी वंचना कर मैं कब वृंदावन जाऊंगा। कई बार हमारे जैसे लोगों को ये बातें सुनने में अटपटी लगती हैं, क्योंकि हमारे भी स्त्री, हमारा भी परिवार है। तो लेकिन ये इनका भाव, इनके अंदर इतनी ज़्यादा वैराग्य और इतनी ज़्यादा तड़प उठ चुकी है, ये इनके भाव ऐसे व्यक्त हो रहे हैं। उन्हें सब कुछ अपने रास्ते के अड़चन लग रहे हैं। और ये होता है जब संसार के प्रेम में ऐसा होता है कि कोई लड़का लड़की को किसी से प्रेम हो जाए एक दूसरे से, तो अपने माता पिता तक की बात नहीं सुनते, वो सब छोड़ करके शायद विवाह कर लेते हैं। तो जब संसारी प्रेम इतना स्ट्रांग हो सकता है, तो ये तो भगवत प्रेम है। अब कहते हैं 91 श्लोक में, जन्मानि असंख्यानि गतानि मे वृथा, व्यग्रात्मनो देह कृदा गृहादिगेहया, अद्यापि मुह्यामपि बुद्धिमान, अहम तवैव वृंदाटवी नाम में गति। कहते हैं, न जाने मैंने कितने जन्म लिए, जन्मान्य संख्यानि गतानि, कितने कितने मैंने अनगिनत जन्म लिए, और यही काम मैंने हर जन्मों में किया। क्या? देह के प्रति आसक्ति और देह गेह के प्रति आसक्ति, देह मैं ममता, न जाने मैंने कितने परिवारों के चक्कर में कितने जन्म बिताए हैं, यही आसक्ति।
उनके सेवा करने में व्याग्रचित्त होकर के मैंने अनगिनत जन्म वृथा गवाए, नाश कर दिए। अद्यापि मुह्यामपि, और हाय अभी भी मैं उसी में मोहित हूं। बुद्धिमानम अहम, मैं अपने आप को इसको बुद्धिमान ही कहता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति बंधा नहीं होगा, निकल जाएगा, लेकिन मैंने अभी भी अपने आप को इसमें बांध करके रखा है। मैं आज तक इस मोह में फंसा हूं। हे विंदाटवी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब एक आपका ही नाम है, वही एक रास्ता है। हे वृंदाटवी नाम में गति, मेरे लिए तो बस आपका नाम ही एकमात्र अब कोई रास्ता है जो मुझे इस मोहजाल से निकालेगा। ऋणग्रस्तो यायाम कतमः वृंदावनमहम, त्यज्येयं वा वृद्धावगति पित्रोदार शिशुकान, कथम वा मज्जीवान बत परिहरेयं निज जनान, सतान श्लाघ्यो भूत्वे यत्यफल कलनो मुह्यति कुदितिः। कहते हैं हमें लगता है संसार में बहुत सज्जन पुरुष हैं, हमें बहुत वो लोग ज्ञान देते हैं कि अपने ऋणों से मुक्त होकर के तुम जा नहीं सकते। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये इन्हीं नामों में, इन ऋणों में फंसा करके लोगों ने रखा है आपको। और आप पितृ ऋण है तो शादी करनी पड़ेगी, पितरों का ऋण है भैया, शादी करेंगे तो बेटा करना पड़ेगा। फिर देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है तो यज्ञ हवन सब करने पड़ेंगे। ऋषियों के ऋण है तो स्वाध्याय वगैरह करना पड़ेगा। इन ऋणों को करने के लिए यज्ञों को करना पड़ेगा। न जाने कितने सारे रीति रिवाज बना दिए गए। लेकिन हमको तो भगवान के प्रेम के कीड़े ने काट लिया है, हम क्या करें। हमें तो वृंदावन से प्रेम हो गया, हमें तो श्यामा श्याम से प्रेम हो गया। ना हमें किसी ऋण की चिंता हो रही है, ना किसी पितर की चिंता हो रही है, ना किसी देवता की चिंता हो रही है, ना किसी की चिंता नहीं हो रही हमें अब। ये कह रहे हैं कि ऋणी होकर मैं कैसे वृंदावन जाऊं। ये जो मेरे अगति वृद्ध, अति वृद्ध माता पिता एवं स्त्री पुत्र आदि को मैं कैसे छोड़ सकता हूं, और जो मदगत प्राण है, ऐसे अपने परिवार के लोगों को मैं कैसे त्याग करूं। ये सब संसार के सज्जन लोग बात करते हैं, और इन सज्जनों की बात सुन करके यदि कोई वृंदावन को त्याग देता है तो उसको मैं कहूंगा वो मोहित ही है। कुबुद्धि पुरुष ही मोहित होते हैं, मैं कुबुद्धि नहीं हूं। जानन अपि अमृतम विहाय गरलम मुंजे स्वयं बंधम, जानते हुए भी वृंदावन के इस प्रेम रस रूपी अमृत को त्याग कर मैं इस संसार रूपी जो भी संसार का जो प्रेम मिलता है केवल विष को त्याग रहा हूं, विष को भोग रहा हूं। मैं जानते हुए भी मैं अमृत को त्याग करके मैं विष पान कर रहा हूं। और कह रहे हैं प्यार तीव्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे सुदृक स्वअंधवात। स्वअंधवत कहते हैं आंखों से दिखाई दे रहा है सब कुछ, मुझे सब कुछ दिख रहा है कि सब निकल जाएगा, सब ये रिश्ते नाते सब कोई अपना नहीं, सब जाने वाला है, और कोई नहीं जाने वाला तो मैं ही खुद एक दिन छोड़ करके जाने वाला हूं। सब दिख रहा है, आंख होते हुए भी, बुद्धि का दरवाजा खुलते हुए भी मैं बिल्कुल अंधे जैसे चल रहा हूं। श्री विंदाटवी मातर एक ही एकमी ही। हे विंदाटवी तुम ही मेरी एकमात्र मां हो। मज्जीवातुरस्ति स्वयं, मज्जीवातुरस्ति स्वयं। हे वृंदाटवी आप मेरी माता हो, मैं आपके शरणागत हूं। हे वृंदाटवी आप मां हो, क्या मां अपने बच्चे को नहीं तारेगी?
मुझे खींच करके ही अपने गोद में ले लो। यत्वम स्नेहमहि विकृष्य जनताम स्वांकम समानेष्यसि। क्या आपको मेरी दशा दिख रही है? देख करके भी अंधा हूं, जान करके भी विषपान कर रहा हूं। हे माता मैं क्या करूं, मैं बस अब आपकी शरणागत हूं। हे वृंदाटवी, हे वृंदाटवी, हे वृंदाटवी, खींच लीजिए मुझे, खींच करके मुझे अपने गोद में ले लीजिए। आप ही मेरी स्नेहमयी माता हैं, ये स्नेह मुझे दीजिए। राधा कृष्ण रहस्य दास्य रस्येष्ट पुमोर्थो मम त्यक्त्वा सर्वमहं कदापि नियतं वत्स्यामि वृंदावने। हे वृंदाटवी, कुछ और नहीं चाहते, कोई और इच्छा ही नहीं है। हम तो केवल बस श्रृंगार रस में हम जो दास्य का जो भाव है, दासी का जो भाव है, हम केवल इसी की याचना कर रहे हैं। दास्य भाव, जितने भी हम जब भक्ति में आते हैं तो भक्ति, जितने भी भक्त हैं वो अपने को दास ही समझते हैं। तो हमारे अंदर दास्य भाव, सभी के अंदर प्रधान एक भाव है। दास्य तो दास्य होता ही है। दास्य भाव में, दास्य के अतिरिक्त होता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में भी माँ बाप सेवा ही कर रहे हैं अपने बच्चों की, सेवा करना दास्य भाव है। तो वात्सल्य भाव में भी जब छोटा बच्चा, जब श्री कृष्ण श्याम सुंदर यशोदा मैया की गोदी में होंगे, जब होते हैं 1 महीने 2 महीने के श्याम सुंदर, हाँ? बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, तो गोदी में होकर के कितनी बार तो वो गोदी गीला करते होंगे, कितनी बार मैया की गोदी को गीला करते होंगे। तो हर बार जाकर के मैया कोई सफाई करनी है कि नहीं करनी है? छोटे से लाल गोपाल, 1 महीने के हमारे लड्डू गोपाल को जब वो गीला कर रहे हैं तो सफाई कौन कर रहा है? मैया कर रही है। तो ये क्या है? ये दासी तो हुआ ना, वात्सल्य भाव में दास। हमारे लाल जी इतने निर्बल हैं, कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे, भोजन अपने हाथ से नहीं कर सकते, तो मैया जाकर के उनको भोजन कराती है। तो ये क्या है? भोजन की सेवा देना क्या है? दास्य भाव। तो वात्सल्य में भी दास्य आ जाता है, सख्य भाव में उसमें भी दास्य आ जाता है। श्रृंगार रस में माधुर्य भाव, ये कह रहे हैं मुझे श्रृंगार रसात्मक दास्य रस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो श्रृंगार भाव जो रस्य है उसमें भी दास्य भाव है। श्रृंगार रस जो होता है वो जो, उसी को माधुर्य रस कहते हैं, जो गोपिकाओं के अंदर था, जो सहचरियों में है, जो वृंदावन के रसिक संत के अंदर है, जो हित हरिवंश जी के अंदर था, जो रूप गोस्वामी के अंदर मंजरी भाव था, ये सब कुछ श्रृंगार रस के अंतर्गत आने वाला दास्य रस है। गोपी गीत हम पढ़ते हैं तो गोपियां कहती है ना, सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्न तो नेह किम वध। श्रृंगार रस में आ गया ना ये भाव कि हे सूरतनाथ, हम तो आपकी अशुल्क दासियां हैं। तो श्रृंगार रसात्मक दास्य भाव जो गोपियों के अंदर था, हम तो बस आपकी सेवा करने के लिए खड़ी हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? सखा भाव में, जैसे सखियां हैं, ये सारी सखियां हैं। हम लोग जब हम जिस रस की उपासना करते हैं उसमें हम सखी भाव में होते हैं। मंजरी भाव कहो, सखी भाव कहो, सहचरी भाव कहो, हम उस भाव में होते हैं। तो उस भाव में भी क्या है? उस भाव में दास्य भाव है। भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। हे सखा, सखियां क्या कहती हैं? हे सखा। अब देखो श्रृंगार भाव है लेकिन उसके अंदर क्या कह रहे हैं? हे सखा। तो आ गया ना सख्य रस। हे सखा भज सखे भवत किंकरी स्मनो, हम तो केवल आपकी किंकरी हैं। तो किंकरी क्या है? दास, दासी। तो श्रृंगार भाव के अंदर
सख्य भाव भी आ गया, आप हमारे सखा हैं और हम आपकी दासी हैं, फिर आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते हैं? इस प्रकार से जो श्रृंगारात्मक दास्य भाव, प्रबोधानंद जी कहते हैं मैं क्या चाह रहा हूं, मैं केवल यही तो चाह रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा मैं। क्योंकि राधा कृष्ण का जो उज्जवलतम प्रेम है वो तो इस श्रृंगार रस्सी में ही है। मैं उसी प्रेम की अपेक्षा रखता हूं, मुझे और कुछ इच्छा नहीं है, यही मेरा अभिलषित पुरुषार्थ है। कोई मुझसे कहे धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब मुझे नहीं कोई बात समझ में आ रही है, क्योंकि मेरा जो अभिलषित पुरुषार्थ है वो राधा कृष्ण रहस्य दास्य रस्य, राधा कृष्ण रहस्य दास्य रस्य। मैं इन दोनों का दास्य दासी होना चाहता हूं। जब राधा रसुदानिधि पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सरस्वती मंजरी है, प्रबोधानंद सरस्वती मंजरी भाव में सेवा करते हैं। तो कहते हैं मैं राधा कृष्ण रहस्य दास रहस्य एवेष्ट पुमर्थो मम, मेरा केवल यही इष्ट है, मेरा केवल यही अभिलषित पुरुषार्थ है। त्यक्त्वा सर्वमहम कदापि नियतम वत्स्यामि वृंदावने, मैं कब समस्त त्याग करके मैं कब वृंदावन की तरफ जाऊंगा और वृंदावन में चिरकाल पर्यंत वास करूंगा। इत्थम स्यादपि वाचि यस्य परमासक्तस्य गेहादिके, ये अपनी भाव कहते हैं। फिर कहते हैं कोई केवल ऐसे सोच रहा हो अभी हमारे लिए, सुनिए, क्योंकि हमारे मन में आ रहा है ना भाव, चले जाएं चले जाएं चले जाएं चले जाएं चले जाएं, लेकिन हमसे हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि मेरा जो अभिलषित जो है, मैं कब अपने घर को त्याग करके वृंदावन में जाकर के चिरकाल तक वास करूं, हमारे अंदर भी ये भाव आ रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहते हैं प्रबोधानंद, इत्यम स्यादपि वाचि यस्य, कोई केवल अपने मुंह से इतना बोलता है कि मैं वृंदावन में जाकर के राधा कृष्ण का जो परम जो श्रृंगार रस है इसमें मैं इनकी सेवा करूं। कोई केवल बारंबार ये मुंह से दोहराता है, बस जहां बैठा हो, जैसे मैं अमेरिका में बैठी हूं यहां से दोहराती रहूं, कोई और देशों में बैठा है वहां से केवल दिल से दोहराता है, मुंह से नहीं, दिल से, भावना से, उस तड़प से कोई केवल ये दोहराता रहे, घोषणा करता रहता है, तो कहते हैं उसे फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तम पाति वृंदाटवी, उसकी फिर वृंदावन रक्षा स्वयं करती है। मिल गया ना, मिल गया ना बात, जादू रहस्य। ये पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब पहले के श्लोकों को पढ़ते गए तो इतनी तड़प कब जाएंगे कब जाएंगे, और जब यहां पर आए तो लगा कि हाँ ठीक है, वृंदावन ने तो बहुत कृपा दिखाई, हर साल बुलाया, सच में बुलाया। जब यहां से दिल से इतना तड़प करके आवाज लगाई है, वृंदावन को गुहार लगाई है कि हे वृंदावन कब दर्शन दोगे, और जब ये गुहार लगाई कि वृंदावन, हे वृंदावन, ये श्रृंगार रस से दास भाव का को अनुभव करना है, मैं सच कहती हूँ वृंदावन ने सारे रास्ते खोल दिए, खोलती ही है, मैं अपने अनुभव से कहती हूँ। श्रृंगार रस से दासी भाव, ये सखी भाव, ये स्वयं प्रकट होने लगा अंदर से। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, मैं लोगों को श्री विद्या सिखाती हूँ, तंत्र भी सिखाती हूँ, और मेरे बचपन से मैं तांत्रिक बैकग्राउंड से हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी स्वामी देव चेतनानंद वो तंत्र के महान गुरु थे, बगलामुखी देवी के उपासक थे। मेरे गुरु के भी गुरु श्री बाबा भूतनाथ जी, वो कामाख्या के साक्षात दर्शन उनको हुए थे, उनके गुरु। मैं तंत्र के परंपरा से आई, लेकिन धीरे 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 देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की मुझ पर कृपा हुई, उस कृपा से ही ये सखी भाव मुझे मेरे अंदर प्रकट हुआ। ये सखी भाव, और उसको सखी भाव को पुष्ट करने के लिए कहाँ जाती, मुझे पता ही नहीं था ये सब कुछ होता है, सखी भाव बोल करके कोई चीज़ है, मुझे आइडिया भी नहीं था, लेकिन वृंदावन ने प्रकट किया, वृंदावन के रसिक संतों ने प्रकट किया। अब तो रात दिन बस इसी में घुसे रहने का मन करता है, यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं होती ना। सच कहती हूँ, जो कहते हैं ना ज्ञान की बात करने की इच्छा नहीं होती। हाँ, लेकिन गुरुजनों ने सेवा दी है, तो वो सेवा के लिए जो ज्ञान गुरुजनों ने दिया है वो दे रहे हैं, बस इतनी बात है। लेकिन ये जो कह रहे हैं प्रबोधानंद जी, बिल्कुल यही मन में आता है कि सब छोड़ें और वृंदावन में बस बसे रहें
और बस यमुना को देख करके बस श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण उनके प्रेम लीलाओं में बस डूबे रहे। फिर भी जब तक ये संभव नहीं हो पाता तो प्रबोधानंद के इसी वाक्य को याद करके खुद को धाड़स बंधा लेते हैं कि कोई बात नहीं, प्रबोधानंद जी ने कहा ना, तुम जहां भी हो कहीं भी हो वहां से केवल ये गुहार लगा दो, हे वृंदावन मैं तुम्हें स्मरण कर रही हूँ, हे राधा कृष्ण मैं बस मन से आपकी सेवा कर रही हूँ, हे यमुना माई मैं आपको याद कर रही हूँ, हे गिरि गोवर्धन आप मेरे हृदय में हैं। कोई केवल इतना प्यार से कह दे, कोई केवल इतना घोषणा कर दे तो सत्य बात है, सत्य बात है, सत्य बात है, उसकी वृंदाटवी रक्षा करती है। ये हमारी माँ है वृंदा, तो क्यों रक्षा नहीं करेगी। तो प्रबोधानंद सरस्वती की ये बातों को हम ध्यान रखें और इस प्रकार से अपनी साधना को करें। अब एक लीला में चलते हैं, वृंदावन में कैसी कैसी लीलाएं होती हैं। 95 बहुत सुंदर सी छोटी सी लीला है, एक ही श्लोक में है। संक्रांतम निज कांति मंडल मुदीक्षोर स्थले तर्कय नीलान कंचुलिकां परां पनया शक्तया प्रिये विस्मिते याताया नवकेली कुंज शयनम श्रीराधिकायाः परि हासा संतु मुदे ममाति हसिताली बिभ्र बरहिस्तद्रसाः। तो कहते हैं कि वृंदावन का ध्यान करो और वृंदावन के एक नव निकुंज में एक सुंदर सी शैया सजी हुई है, उस पर खूब कोमल के पुष्प सजे हुए हैं, उसमें चंदन इत्यादि की सुंदर सुगंध आ रही है और उस पर ये नवदंपति, ये दुल्हा दुल्हन श्री कृष्ण और श्री राधा विराजमान है और हम सब सखियां बैठी हैं वहां पर। कुंज रंध्रों से सखियां इन दृश्यों को देखती हैं। कहते वहां पर विराजमान है और जब वो उनके राधा रानी के करीब आए और राधा रानी ने अपने उत्तरीय को अनावृत किया तो श्री कृष्ण नीलमणि के समान है, राधा रानी सुनहरी, बिल्कुल तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी तप्त कांचन बिल्कुल चमकते हुए सोने के जैसे बैठी हैं शैया के ऊपर और श्री कृष्ण जब उनके करीब आए तो श्री कृष्ण भी चमकते हैं नीलमणि की तरह। राधा रानी ने अपने आंचल को थोड़ा हटाया ही होगा, लेकिन श्री कृष्ण का जो नील वपु है, जो नीला रंग है, वो राधा रानी के ऊपर परछाई जैसा पड़ा और राधा रानी को सुनहरी, सोच लो राधा रानी सुनहरी, श्री कृष्ण का नीला रंग, उसकी परछाई राधा रानी के ऊपर पड़ा। अब श्री कृष्ण प्रेम में इतने आतुर देख रहे हैं श्री राधा रानी को, उन्हें पता नहीं चल रहा है, वो अपनी परछाई को हटा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये जो नीला रंग है ये श्री राधा रानी ने नीले रंग की उत्तरी चुन्नी पहनी है, तो श्री कृष्ण चुन्नी नहीं है, श्री कृष्ण की परछाई है जो राधा रानी के ऊपर गिर रही है। श्री कृष्ण अपने हाथों से उसको हटा रहे परछाई को। ऐसी मधुराती मधुर लीला, ऐसे प्रेम में उन्मत्त रहते हैं ये दोनों कि श्री कृष्ण अपने आप को देख करके पहचान नहीं पा रहे, सोच रहे ये तो राधा कृष्ण की उत्तरी है। ओहो, अपने ही कांति मंडल का दर्शन कर और एक नील कंचुलिका का अनुमान करते हुए उसे दूर करने की व्यर्थ चेष्टा के लिए विस्मित प्रिय के श्री कृष्ण के प्रति कुंज में बाहर खड़ी हुई हास्य युक्ता सखी वृंद जो रसपुर पूर्ण परिहास वाणी है, वही मेरे लिए अतिशय आनंद का विधान करे। कहते ऐसी लीला का स्मरण हो रहा है इनको, बिल्कुल उस समय पर भाव में है ना, तो ये लीला प्रकट हो रही है। तो कह रहे ये लीला सखी वृंद देख करके हंस रही है कि ये श्याम सुंदर को हुआ क्या है। अपनी ही परछाई को देख करके श्री राधा रानी की चुनरी समझ करके हटा रहे और सखी वृंद हंस हंस के निहाल हुए जा रही है। कह रहे हैं ये जो सुंदर सुंदर मधुराती मधुर लीलाएं जो इस केली कुंज में होती हैं, वही मेरे लिए अतिशय आनंद का विधान करे। कब वो दिन आएगा जब मैं श्री राधा के चरणों में निमग्न एक भौरा, क्योंकि राधा रानी के चरण कमल है ना, तो उसमें निमग्न एक भौरा। कौन है भौरा? एक ही भौरा है भमर गीत का, यहाँ का भौरा बस एक ही है, श्री कृष्ण। कब मैं उस भौरे का दर्शन करूंगा, कब मैं उस भ्रमर का दर्शन करूंगा जो श्री राधा रानी के कभी चरण कमलों में गिर जाता है।
या तो कभी उनके मुख कमल के आसपास मंडराता है, या तो कभी उनके मुखारविंद मधुर रसपान करने में उन्मत्त, और कभी उन राधा के कुछ कमल कोशद्वय में निमग्न रहता है। ऐसा जो एक भौरा है, ऐसे जो ये है, इसका मैं कब दर्शन करूंगा? कदाचित श्री राधा चरण कमल द्वंदम पतितम। निकुंज में ऐसी लीलाएं होती हैं, श्री राधा रानी बैठी हैं और उनको श्री कृष्ण का मन भंवरे जैसा है और वो उनके चरणों में लुंठन करते रहते हैं। ऐसी लीलाएं बहुत होती हैं। एक लाइन में वो लीला प्रकट हो गई। कभी कभी श्री कृष्ण का मन भंवरे जैसा ना, राधा रानी का मुख कमल, और उसमें भी अधर अधर रस। श्री कृष्ण का मन बस मुख कमल अधर रस, मुख कमल अधर रस, बस यही घूमता रहता है, यहीं पर वो मंडराते रहते हैं। कहते हैं उस भंवरे का दर्शन मुझे कब होगा? उस निमग्न कृष्ण भंवर के श्री वृंदावन में दर्शन करूंगा। कब वो दिन आएगा? श्री राधा निर्विद्य कृत्यादिख खिलात कदा हम छित्वा समस्ताश्च जगत्यपेक्षा। कब वो दिन आएगा कि मैं समस्त कर्तव्यों से निर्वेद वैराग्य प्राप्त कर लूंगा, करके जगत की सकल अपेक्षाओं से रहित होकर के कब मैं निसंग होकर के वृंदावन में प्रवेश कर इस वृंदावन के वृंदावनेश्वर और वृंदावनेश्वरी की आराधना करूंगा? कब मैं उनके गुण लीला चिंतन में निमग्न हो जाऊंगा? कब ऐसे मेरे दिन होंगे जब केवल उन्हीं की कीर्तन, उन्हीं की बातें, उन्हीं का नाम, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं? कब मैं अपना जीवन यापन इस प्रकार से करूंगा? निर्विद्य कृत्यादिखिलात् कदा हम छित्वा समस्ताश्च जगत्यपेक्षाः प्रविश्य वृंदावनम अति असंगस्त दिश्वार्ताभिरहानि निश्य। असंग होकर के मैं श्री राधा कृष्ण का स्मरण करूंगा। कब वो दिन आएंगे? कदा श्रीमद वृंदावनमिह मृषा स्नेह निगडम समुच्छिद्य स्वानाम उपर्यास्यामि विकलः क्वचित् स्वान्तः शल्योद्धरण मम भी पश्यन् हि मनाग अपि श्रौते वर्तमन्यखिल विदुषामनुमते। मैं कब अपने संबंधियों से स्नेह पाश तोड़ करके, कब ये जो वैदिक मार्ग का ज्ञान जो मुझे मिला, जो इतना ज्ञान भरा हुआ है, कब मैं इस ज्ञान से मुख मोड़ लूंगा? क्योंकि अब इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बस अब प्रेम रस कोई दे दे, बस अब इसी की आवश्यकता है। कब मैं समस्त विद्वज्जनों के द्वारा अनुमोदित वैदिक मार्ग से कभी भी अपने हृदय के बाण निकलने को कोई भी आशा न देख करके, कहते हैं कि प्रेम तो उदय हो गया, लेकिन ये ज्ञान कब मैं छोड़ दूंगा? कब मैं सोचना छोड़ दूंगा? क्योंकि अब ये ज्ञान जितना है, ये मुझे बाण की तरह लगते हैं। ये लॉजिक, ये आर्ग्यूमेंट, ये बातें, ये डिबेट्स, ये तर्क, सब तर्कों का तो, सब ज्ञान का तो एक ही बात था ना, भगवान से प्रेम हो जाए। उस प्रेम रस को चखने के बाद अभी ये ज्ञान सूखा लगता है। पहले आनंद लगता था, लेकिन अब ये सूखा लगता है। कब मैं इससे बाहर आकर के, कब मैं व्याकुल चित्त से श्री वृंदावन की ही शरण ग्रहण करूंगा? कब ऐसा दिन आएगा? वृंदावनैशेक पदस्प्रियो अपि महत्तमानां श्रुतभाषितो अपि विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वं हा गृंगना वृंदावनाश्रयामि। कहते हैं इतनी तो बात सुन ली मैंने, सभी रसिक संतों की बातें सुनी, सभी महज्जनों की बातें सुनी, सबने इतना वृंदावन के बारे में कहा। इतना सुनने के बाद भी धिक्कार है मुझ पर
कि मैं अपने मन को वृंदावन में नहीं लगाता, मैं वृंदावन नहीं जा रहा, नहीं पहुंच पा रहा, मैं वृंदावन का आश्रय जिस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए मैं नहीं करता, धिक्कार है मुझ पर। मैं कहता हूं कि मुझे श्री कृष्ण से प्रेम है, श्री राधा कृष्ण से प्रेम है, वृंदावन चंद्र से प्रेम है। वृंदावन चंद्र से प्रेम होते हुए भी, महत जनों की वाणी सुनते हुए भी मैं सब पदार्थों के मैं जानता हुआ कि ये सारे जो मेरे आसपास जो भी पदार्थ हैं ये सब कुछ व्यर्थ हैं, ये सब कुछ मेरा विध्वंस करने वाले हैं, ये सब कुछ बिगाड़ने वाले हैं, ये सब कुछ जानते हुए भी मैं वृंदावन का आश्रय ग्रहण नहीं करता। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। और अंत में जो 100वां श्लोक है शतक का, फिर से अपने आप को माता के चरण में डाल देते हैं, कहते हे वृंदाटवी, हे मेरी मां, अब तू ही कुछ करेगी, तेरे नाम का ही आसरा है। मैं एक बार तुम्हारे दर्शन कर लूं मां, हे मां वृंदाटवी, मैं एक बार दर्शन कर लूं तो मैं धन्य हो जाऊं। हे मेरा मां वृंदाटवी, मैं एक बार दिल से प्रेम से हा हा करते हुए श्री राधा कृष्ण के नाम का उच्चारण कर लूं। हे मां, एक बार। जो इस रस में डूबे हुए रसिक संत है, वैष्णव गण है, वैष्णव आचार्य, संत महात्मा, उन आपके शरणापन पुरुषों को मैं प्रणाम कर लूं तो निश्चय ही आप मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। अब ये इनका अंतिम ये है इस प्रथम शतक में। सुकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी तम सुकृदपि यदि राधा कृष्ण नाम अभ्याध्यायी। कहते वृंदावन, हे माता, तुम मुझे अपने गोद में तभी लोगी जब मैं शायद राधा कृष्ण का नाम लूं, तो मैं राधा कृष्ण का नाम लूं, ये तो आशीर्वाद मुझे दे दो। तुम मुझे अपने गोद में सदा के लिए निवास स्थान तब दोगी जब मुझ पर संतों की कृपा होगी, तो मैं ये कर पाऊं। मुझ पर ऐसी आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं एक बार अपने जीवन में आपका दर्शन कर पाऊं। सकृदपि यदि भक्तया सन्नतस्वत् प्रपन्नो ध्रुवम अह तदा मामंब नोपोक्षतासी। मुझ पर आप माता है, आप कृपा कीजिए, आपकी कृपा से ही मुझे आपके दर्शन सुलभ होंगे, राधा कृष्ण के नाम मेरे मुख से निकलेगा और संतों के दर्शन सुलभ होंगे। हे वृंदाटवी, हे माता वृंदाटवी, आप हम पर कृपा करें। तो इस प्रकार से श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृतम का प्रथम शतक समाप्त हुआ। अब द्वितीय शतक हम लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। राधा कृष्ण और वृंदावन हम पर कृपा करे, हमारे अंदर ये दिव्य वृंदावन के प्रति जो ये प्रेम के भाव हैं ये उदित हो, ऐसी हम पर कृपा करे। और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।